जब भी हम कोई क्राइम स्टोरी सुनते हैं, चाहे फिल्मों में हो या खबरों में, तो अक्सर कहानी के इमोशंस में खो जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि कानून की नज़र में किसी भी जुर्म के दो सबसे ज़रूरी हिस्से कौन से होते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक दोषी काम और एक दोषी मन मिलकर किसी अपराध को जन्म देते हैं। तो देखिए, कानून कहता है कि कोई भी क्राइम ना दो चीजों से मिलकर बनता है। एक, वो काम जो असल में किया गया, जिसे हम एक्टस रियस कहते हैं, मतलब एक फिजिकल एक्ट। और दूसरा, उस काम के पीछे की सोच या नीयत, जिसे मेंस रिया कहते हैं, यानी एक वो काम जो शरीर से हुआ और एक वो इरादा जो उस वक्त दिमाग में चल रहा था। लेकिन ये जो दोषी मन है ना, ये कोई सीधी साधी चीज नहीं है। असल में ये एक भूल भुलैया जैसा है जिसके कई अलग अलग रास्ते हैं। कानून हर तरह की सोच को एक ही तराजू में नहीं तोलता। चलिए इस दिमागी भूल भुलैया के कुछ रास्तों को करीब से जानते हैं। तो चले मिलवाते हैं आपको इस दोषी मन की असली स्टारकास्ट से। इसमें शामिल हैं मकसद यानी मोटिव, इरादा यानी इंटेंशन, जानकारी मतलब नॉलेज, विश्वास करने का कारण यानी रीजन टू बिलीव, और लापरवाही यानी नेग्लिजेंस। लेकिन आज हम कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों मकसद और इरादे के बीच के फर्क को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है मकसद। इसे आप किसी भी जुर्म की बैक स्टोरी समझ सकते हैं। ये इस सवाल का जवाब देता है कि कोई काम आखिर क्यों किया गया। क्या वजह गरीबी थी या किसी से बदला लेना था? ये किसी भी काम के पीछे की असली वजह या कह लीजिए अंतिम उद्देश्य होता है। और फिर आता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, इरादा। इरादा क्यों का जवाब नहीं देता, ये बताता है कि क्या करना है। ये उस काम का सीधा सीधा प्लान या डिजाइन होता है, मतलब किसी काम को करने का फैसला लेना और ये चाहना कि उसका एक खास नतीजा निकले। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए किसी काम के पीछे का मकसद एकदम नेक हो, किसी की भलाई के लिए हो, तो क्या कानून की नज़र में वो काम फिर भी जुर्म कहलाएगा? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक केस फाइल खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो मकसद और इरादे के बीच के इस कानूनी फर्क को हमेशा के लिए साफ कर देगी। तो सीन कुछ ऐसा है। सोचिए, एक बड़ा महंगा रेस्टोरेंट है और ठीक उसके बाहर एक छोटा भूखा बच्चा खड़ा है। ए नाम का एक शख्स उस बच्चे को देखता है और उससे उस पर बहुत दया आ जाती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, उस बच्चे की मदद करना। एक बहुत ही नेक मकसद है ना? तो ये देखकर ए क्या करता है, वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, खाना ऑर्डर करता है और जैसे ही प्लेट उसके टेबल पर आती है, वो उसे उठाकर सीधा बाहर ले जाता है और उस भूखे बच्चे को दे देता है। पर उसने उस खाने के लिए पैसे नहीं दिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ए ने चोरी की? उसका मकसद तो बड़ा अच्छा था, एक भूखे का पेट भरना। तो क्या इसे क्राइम माना जाना चाहिए? दिल तो शायद यही कहेगा, अरे नहीं, उसने तो पुण्य का काम किया है। लेकिन कानून दिल से नहीं, सबूतों से चलता है। और कानून के पास किसी भी अपराध को परखने के लिए अपनी एक चेकलिस्ट होती है, जिसे अपराध के तत्व कहते हैं। तो चलिए एक जासूस की तरह चोरी के क्राइम की कानूनी चेकलिस्ट पर एक एक करके टिक लगाते हैं। पहला, क्या खाना एक चल संपत्ति है? हाँ, बिल्कुल है। दूसरा, क्या यह रेस्टोरेंट के कब्जे में था? हाँ, था। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, क्या उसे बेईमानी के इरादे से लिया गया, मतलब बिना पैसे चुकाने की नीयत से? हाँ। और आखिर में, क्या उससे उसकी जगह से हटाया गया? हाँ, प्लेट को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाया गया। सारे के सारे बॉक्स टिक हो गए। क्योंकि चोरी के सारे जरूरी बॉक्स टिक हो गए हैं, कानून की नजर में यह साफ साफ एक अपराध है। ए ने चोरी की है, भले ही उसका मकसद कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। और यहीं पर कानून का वो सबसे बड़ा नियम सामने आता है जो हमें समझना है। अपराध साबित करने के लिए कानून ये नहीं देखता कि काम के पीछे का मकसद अच्छा था या बुरा। कानून सिर्फ ये देखता है कि उस काम को करने का गैर कानूनी इरादा था या नहीं। तो इसको ऐसे समझिए, कानून के लिए मकसद कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है, लेकिन इरादा वो असली एक्शन है जिस पर सारी स्पॉटलाइट होती है। और सजा हमेशा एक्शन पर मिलती है, बैकग्राउंड म्यूजिक पर नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि सजा सुनाते वक्त जज कभी-कभी नेक मकसद को ध्यान में रखकर सजा थोड़ी कम कर सकते हैं, पर अपराध अपराध ही रहता है। तो जैसा हमने देखा, इरादा गिल्टी माइंड का सबसे पावरफुल रूप है,
लेकिन इसके अलावा भी, जैसा हमने शुरू में देखा, जानकारी, विश्वास करने का कारण और लापरवाही भी दोषी मन की अलग अलग डिग्रियां हैं जिन्हें कानून अलग अलग तरह से देखता है। तो अगली बार जब कोई क्राइम स्टोरी सुने या देखें तो जरा सोचिएगा, क्या यहां सिर्फ मकसद की बात हो रही है या असली कानूनी इरादे की।